Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal has cleared the air. He said that the Delhi Assembly elections will be a direct contest between Aam Aadmi Party and the Bharatiya Janata Party, and it is not an election of the India Alliance. His comments come a day after TMC chief Mamata Banerjee extended her support to AAP. On Wednesday, Kejriwal thanked Banerjee for her support. He wrote, quote-unquote, TMC has announced support to AAP in Delhi elections. I'm personally grateful to Mamata Didi. Thank you, Didi. You have always supported and blessed us in our good and bad times. सबका मकसद है भारतीय जनता पार्टी को हराना। अभी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है, हरा ही नहीं रही है, बुरी तरीके से हरा रही है। तो इसलिए जो बाकी इंडिया गठबंधन के दल हैं वो हमारा साथ दे रहे हैं, हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि वो इस अभियान में, इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े हैं। देखिए, नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान नहीं बन सकता। झगड़ा करा के, लोगों को बांट के आप राजनीति नहीं कर सकते। तो इसलिए बीजेपी दिन रात जो देश को बांटने में लगी हुई है, जिस तरीके से नफरत फैलाने में लगी हुई है, हर चीज़ में झूठ बोलने में लगी हुई है, तो इनको तो हराना होगा। और इस लड़ाई में इंडिया गठबंधन के जो बाकी दल हैं, कांग्रेस को छोड़ के, वो हमारे साथ आ रहे हैं। जो उद्देश्य था उस वक्त तो यही था कि भाई लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पराजित किया जाए। इसके अलावा जहां जिस दल के साथ संभव होता है, लोग गठबंधन भी करते हैं। जैसे महाविकास अघाड़ी का कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ, उसमें कांग्रेस भी थी और इंडिया गठबंधन के बाकी दल भी थे। हम लोगों ने भी समर्थन दिया था। In December, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, an ally in the India bloc, also announced his support for AAP in the Delhi elections. Both the Samajwadi Party and TMC were key members of the India bloc and fought the Lok Sabha elections together. Uddhav Thackeray from the Shiv Sena also announced its support instead of Congress after Mamata. दिल्ली में आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की ताकत सबसे ज्यादा है और माहौल ये है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया ब्लॉक के सम्मानीय सदस्य है। कांग्रेस तो नेतृत्व कर रही है इंडिया ब्लॉक, लेकिन केजरीवाल जैसे नेता को कंडेम करना, उनको देशद्रोही करार करना, इस प्रकार से कैंपेन करना, उससे हम सहमत नहीं है। और बीजेपी तो वहां जीतने नहीं जा रही है, न कांग्रेस जीतेगी। लेकिन कांग्रेस ठीक तरह से चुनाव इस बार वहां लड़ रही है। फिर भी अगर दोनों एक साथ आकर लड़ते तो हमारे जैसे लोगों को खुशी होती कि हम सब एक साथ हैं। महाराष्ट्र में हम कांग्रेस के साथ हैं, लोकसभा में हम कांग्रेस के साथ हैं, आप भी हमारा साथी है। तो दोनों पार्टी ने बैलेंस रखना चाहिए प्रचार। दोनों के साथ हमारा एक रिश्ता है। तो अगर पृथ्वीराज चौहान साहब ने जो कहा है कि अगर दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो बीजेपी के लिए ज्यादा कठिनाई पैदा होती। हमारा जो दुश्मन है पॉलिटिकल, वो बीजेपी है, कांग्रेस और आप नहीं है। Meanwhile, JNK Chief Minister Omar Abdullah said that there was no clarity on leadership of India bloc and distanced himself from Delhi elections. मैं इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि हमारा दिल्ली के इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और वहां जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ग्राउंड पे, वो तय करें कि बीजेपी का मुकाबला किस तरह से सबसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। जो अलायंस था सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के लिए था। अब जहां तक मुझे याद है, इस पे कोई वक्त की सीमा लगाई नहीं गई थी। और बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये असेंबली के लिए भी है,
तो फिर हमें मिलकर काम करना होगा। With AAP getting support from all sides, Congress is now isolated. देखिए, ये तो अरविंद केजरीवाल जी जो है, जब चुनाव के मैदान में उतरते हैं तो अपनी इक्वेशन खुद बनाते हैं कि भाई किस प्रकार से हम कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो उनका अभियान है। तो मैं तो उनके अभियान के हिस्से के रूप में देखता हूँ कि उन्होंने जानबूझ करके ये ट्वीट किया होगा जिससे कि और मैसेज स्ट्रॉन्ग जाए कि कांग्रेस बीजेपी मिली हुई है, जबकि ये असंभव है। केजरीवाल भी जानते होंगे कि असंभव है, कांग्रेस और बीजेपी मिल नहीं सकती, ये मेरा मानना है।